निर्णय जितना हम प्रधानमंत्री को जानते हैं वो गुजरात में ही हैं, वो आज सोने वाले नहीं है जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। पूरा सरकारी अमला हो, प्रशासन हो, सब ऑन द टोज है, उनको जितना जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेगा। और अभी गृह मंत्री ने ट्वीट किया एनडीआरएफ की टीम भी रवाना हो गई। जी बिल्कुल, और आपने देखा होगा सबसे पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आया इस मामले में, और उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री को ये कहा भी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं केवड़िया में थे और मुख्यमंत्री उनके साथ ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि भाई आप इमीडिएटली इसमें जो भी सरकारी मदद हो सकती है और राज्य के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे इस पे लगाइए। और मैं आपको बता दूं भले ही वो इस वक्त केवड़िया में, लेकिन उनका ध्यान जो है पूरा का पूरा इस वक्त मोरबी पर होगा और लगातार वो अपडेट भी ले रहे होंगे। और शायद इसी वजह से एक राहत की बात ये भी है कि और तंत्र और ज्यादा एक्टिव होगा और ज्यादा स्पीड अप करेगा अपने ऑपरेशंस को। लेकिन मैं आपको बता दूं जो लिमिटेशंस हैं टाइम की, एनवायरनमेंट की, ये तो रहेंगी, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज कर दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पे चल भी रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग नीचे गिरे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंजरीज और कैजुअलिटीज भी बड़ी संख्या में होंगी, जिसकी खबरें अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं निर्णय, उसमें लगभग 40 से 50 लोग तो पुल पे जो लटके थे वो बच गए हैं। वो साफ दिख रहा है कि वो अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमें नदी के अंदर से बाहर लेकर आया जाए। महिलाएं हमें दिख रही हैं तस्वीरों में, यानी बहुत लोग जो पुल के साथ लटके रह गए वो थोड़े सेफ नजर आए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, उसमें से काफी सारे लोग जो हैं वो सेफ भी हैं, सेफली उनको निकाल भी लिया गया। कई इंजर्ड थे तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज भी किया गया। लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना कि बीच में से जब पुल टूटा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जा रही थी, 150 के आसपास हो सकती है, वो नीचे गिर गए पानी के अंदर। और उनकी क्या कंडीशन है ये अभी भी हर एक के बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए एग्जैक्ट कैजुअलिटीज क्या होंगी या कितने और इंजर्ड लोग हैं ये अभी इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संख्या और बढ़ेगी पंकज, जितना तो लग रहा है। और अभी पूरा का पूरा फोकस जो है वो हादसे वाली जगह पे रहेगा। लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त अभी लग सकता है, क्योंकि इंश्योर किया जाएगा कि सब लोग जो है वो बाहर निकाल लिए गए हैं, ये इंश्योर किया जाएगा पहले। जी, सबसे पहले तो इसी बात पे फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए, तभी उनकी जान बचाई जा सकती है, उनको इंजरी से बचाया जा सकता है। क्योंकि अभी भी हादसा होने के करीब 1.5 घंटे के बाद, करीब 1.5 घंटा हो चुका है हादसे हुए, अभी भी कई लोग पानी के अंदर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री ने सीधे भूपेंद्र पटेल जो सीएम है उनसे बात की, क्योंकि केवड़िया में उनके साथ ही वो थे, और फौरन राहत राहत पहुंचाने के जो घायल हुए उनको निर्देश दिए गए और तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे। मोरबी गुजरात, जहां ये मच्छू नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ था जो टूटा है, और जो अगर किसी की इसमें मौत हुई है तो उसके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा भी कर दी गई है। और ये जो पुल टूटा है इसके ऊपर लगभग 500 लोग मौजूद थे जब ये पुल टूटा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी भयावहता का, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वक्त आपको बता दें गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष संघवी, वो भी रवाना हो गए हैं मौके पर। एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया, टीम को, जैसा कि अमित शाह जो गृह मंत्री उनका ट्वीट हमने आपको दिखाया। और ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जो हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं भी नजर आ रही थी, वो मदद की गुहार लगा रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द वो नदी से बाहर निकाला जाए। वो उन्होंने पुल का पकड़े रखा था उसका कोई हिस्सा, और जब वो पुल टूटा यानी वो नीचे पानी में नहीं गिरे और पानी नदी में कम था, तो जाहिर बात है ऐसे में बहुत लोगों को चोटें आई होंगी। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। राहत की बात यह कि नदी में पानी ज्यादा नहीं था और ऐसे में डूब कर मरने की आशंका बहुत कम है। लेकिन जो घायल हुए हैं, जो ज्यादा घायल हुए हैं, उन्हें फौरन जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जिम्मेदारी बनती थी। तो उनको हमने बहुत सारी एम्बुलेंसेस देखी, जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो भी मदद का उन्होंने हाथ बढ़ाया। और अब कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। निर्णय, कुछ और अपडेट मिल पाया हो आपको? देखिए पंकज, इस वक्त
पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू पर है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी पहुंचाया जाए, मोबिलाइज किया जाए रिसोर्सेज को, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर बाहर आ रही हैं इस पुल के मरम्मत से लेकर के इसके खोले जाने को लेकर के, क्योंकि आपको बता दें कि कई सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो क्या इस पुल को जब खोला गया लोगों के लिए तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह हुआ था या नहीं हुआ था, क्या जो नॉर्म्स होते हैं उसकी टेस्टिंग के ये फॉलो किए गए थे कि नहीं किए गए थे। अब ये सारे सवाल जो हैं ये भी उठने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जैसा कि हम काफी देर से चर्चा भी करते आ रहे हैं, पुल पे इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए, उसके लिए कोई प्रॉपर एक मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया था लोगों को मैनेज करने के लिए। तो शायद ये सारे जो सवाल हैं ये अब खड़े होंगे साथ साथ, और इसके जवाब देने भी पड़ेंगे प्रशासन को कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कहाँ से। क्योंकि एक बात साफ है पंकज के, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है और वो भी ऐसी कंट्रोल सिचुएशन में, तो जाहिर सी बात है कि अब जो लापरवाही हुई है उसको लेकर के भी जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी हो जाएगा। हालांकि ये सवाल इस मौके पर उठना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है उसका अभी यही कहना है कि पहला फोकस हमारा यही है कि किसी तरह से लोगों को बिल्कुल निर्णय, और वो होना भी चाहिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो नीचे नदी में गिरे हैं लोग, जिनको चोटें आई हैं, जो घायल हुए हैं, उनको जल्द से जल्द इलाज मिले, उनको फौरन उपचार मिले, वो सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। पवन, जरा आपसे पूछना चाहेंगे, जो दर्शक हमारे साथ लेट जुड़े हैं, यह हादसा हुआ कैसे, क्या हुआ था, जरा अगर आप बता पाए तो। दरअसल ये एक हैंगिंग ब्रिज है जिसे रोपवे ब्रिज कहा जा सकता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 3.5 से 5 फीट के बीच है, जिस पर 550 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं। और अब से 1.5 घंटे पहले ये पुल बीच में से टूट गया और ये 550 लोग मोरबी की इस नदी की तलहटी पर जा गिरे। इस वक्त खबर ये आ रही है कि इस पूरी घटना में लगभग 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसके लिए अभी हमें आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। राहत की बात यह रही कि नदी में बहाव नहीं है, ठहरे हुए पानी का जलस्तर 3 फीट से लेकर 5 फीट तक है। लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि इस पुल की ऊंचाई नदी के तल से लगभग 30 से 35 फीट ऊंची थी और इस नदी का तल पथरीला है, यानी अगर लोग 30-35 फुट से नीचे गिरे हैं पथरीली जमीन पर, तो उनके घायल होने या जान माल के नुकसान की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और ज्यादा चिंता की बात यह भी है कि इस पुल पर जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बहुत सी महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे, जो चश्मदीद बता रहे हैं। जो कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिसमें कुछ महिलाओं को अचेत अवस्था में इस नदी से निकाला जा रहा है और कुछ लोग पुल से लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। उन तस्वीरों के बाद की अपडेट ये है कि जो लोग रस्सियों से लटके हुए, पुल से लटके हुए देखे गए थे, उन सबको निकाल लिया गया है। जो चलने की स्थिति में है या हल्का फुल्का तैरने की स्थिति में है, क्योंकि पानी लगभग 5 फीट से ज्यादा नहीं है, उनके लिए ट्यूब्स के जरिए उनको किनारे लाया जा रहा है। प्रशासन के सामने इस वक्त फिलहाल चुनौती ये है कि जो लोग इतनी ऊंचाई से गिरे, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, अगर वो अचेत अवस्था में, भले ही पानी 3.5-4 फीट हो, अगर वो पानी के नीचे हैं तो उनकी जान जाने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में प्रशासन स्विफ्ट एक्शन के जरिए राहत और बचाव कार्यों को तुरंत करना चाह रहा है, जिसके लिए राजकोट और बाकी सब जिलों से जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनको पुल इन किया गया है, रिसोर्सेज को पुल इन किया गया है। लेकिन जो लोग इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अचेत हुए हैं वो जरूर इस खतरे में है, क्योंकि पानी भले ही इतना ना हो कि वो लोगों को बहा कर ले जाए, लेकिन पानी इतना जरूर है कि अगर उस पानी में कोई अचेत अवस्था में गिरे तो उनके लिए वो खतरे की बात हो सकती है।
पवन, जरा ये भी समझाइए, चूंकि आप इस जगह पर गए हैं, आपने इस पुल को भी देखा, आपने कहा कि तब इस पर काम हो रहा था, इसको खोला नहीं गया था आने जाने के लिए। आप जरा ये बताइए, सनसेट व्यू पॉइंट होते हैं, तो क्या यहां पर से कुछ नजारा अच्छा दिखता था? क्या वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है डूबते हुए सूरज को देख रहे थे? क्यों गए होंगे और इतने सारे लोग क्यों गए होंगे उस पुल के ऊपर? कुछ इस बारे में अपडेट, कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन? देखिए पंकज, ये पुल बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। एक मजबूत पुल है शहर को पार करने के लिए। ये एक व्यू पॉइंट के अंदाज से एक हैंगिंग ब्रिज है, झूलता हुआ पुल, झूला पुल जिसको आम भाषा में कहा जाता है। ये मोरबी के पुराने किले को मोरबी के दूसरे छोर से जोड़ता है और मोरबी के किले की रिनोवेशन और इस झूले की रिनोवेशन के लिए इसे बंद किया गया था। और जब 3 दिन पहले इस झूला पुल को खोला गया तो लोगों में उत्सुकता थी कि रिनोवेशन के बाद वहां झूलते हुए पुल पर इवनिंग सनसेट क्या होगा, और यही वो उत्सुकता की वजह है। आपको बताएं कि गुजरात में इस वक्त नववर्ष की छुट्टियां चल रही हैं। आपको मेरे पीछे बाजार बिल्कुल बंद नजर आ रहा होगा। दिन में यहां ज्यादातर ऐसी ही स्थिति रहती है क्योंकि बहुत से लोग घूमने निकलते हैं। तो जो लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं वो शहर में जाते हैं, और यही वजह है कि रविवार होने की वजह से पुल पर 550 से ज्यादा लोग थे, भीड़ ज्यादा थी और ये हादसा हुआ। तो इस तरह की कॉमन सोशल पॉइंट्स पर ये भीड़ गुजरात में इस वक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात ये रही कि ये भीड़ उस पुल पर थी जहां 550 लोग थे। ये पुल नदी के तल से 30 से 35 फीट ऊंचे था और ये पुल उस वक्त टूट गया जब वजन ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए ये दुख की बात है कि इस वक्त ये खबर आ रही है। बिल्कुल, और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गुजरात के मोरबी में अब से लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया यह हादसा पेश आया, जब एक केबल पुल जो था, जो एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए पैदल चलने के लिए होता है, वो अचानक से टूटकर नदी में गिर गया, और जिसमें लगभग 500 लोग जिस पुल के ऊपर थे और वो सभी नदी में जा गिरे। उनमें से काफी लोग तो खैर पुल पे अटके रह गए और काफी लोग घायल भी हुए इसमें, जिन्हें नजदीकी अस्पताल जो मोरबी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर लेकर जाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।